नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक में जय हिंद ने पक्ष व विपक्ष पर साधा निशाना, बोले हुड्डा व सैनी ने बेरोजगार युवाओं को बनाया फुटबॉल, स्थिति स्पष्ट करे सरकार। रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम के सामने सेक्टर 6 स्थित तंबू में जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जय हिंद ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी को लेकर पक्ष व विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन्होंने बेरोजगार युवाओं को फुटबॉल बना रखा है। इस दौरान सीएम सैनी व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुखौटा पहने दो लोगों को भी अपने साथ बैठाया, जिन्हें बेरोजगार भर्ती नाम लिखी गेंद थमा दी, जिसे दोनों एक दूसरे को थमाते हुए नजर आए। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो बेरोजगार भर्ती लिखकर एक गेंद थमा रखी है, जिसे एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन जय हिंद ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के मामले में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ रही हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार देने की ठोस बात कोई नहीं करता। भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग छोड़ रखी है, जो भर्ती नहीं होने देती। वहीं कांग्रेस के आरोप है कि भाजपा युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, लेकिन इसके बीच में युवा पिस गया है। दे भाई जैसा कि आपको पता है सीएम साहब है, हाँ जी, इनने भर्ती कर दे। भर्ती की हम तो मना कर ही नहीं रहे। हमने तो पिछले 10 साल में 1.5 लाख भर्तियां करी हैं। अच्छा, ये एक बार हुड्डा साहब है, आप भी बता दो एक बार। ये 10 साल हो गया रिन ना भर्ती करी नहीं, बोला कदे कोर्ट में केस फंस रहा है, कदे सोशल इकोनॉमिक दिमाग की गिमनता ही नहीं है। और भर्ती ये भर्ती रोको गैंग बना रखी है कांग्रेस ने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी, आप चैनल के माध्यम से अगर ये जयराम रमेश अपना एप्लीकेशन उठा ले तो मैं कहता हूँ उसमें शपथ बाद में लूंगा, पहले यह भर्ती पूरी करूंगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी, अगर ये जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, अगर अपने चुनाव आयोग को दी गई एप्लीकेशन अगर उठा लेता है, और मैं तो कहता हूँ कि भाई एक एप्लीकेशन उठाने से अगर 25,000 घरों में चांदना हो रहा है तो उठा लेनी चाहिए एप्लीकेशन। तो ऐसा अगर हो जाता है तो मैं तो शपथ बाद में लूंगा और आचार संहिता है ज्वाइनिंग बच्चों की पहला दे रहा हूँ मैं तो। कुछ नहीं है ऐसा। 10 साल तक नई स्थिति कर रखी बड़का की। एक काम करो, हमारी सरकार आने दो, कांग्रेस की सरकार आने दो, आते ही 1 लाख भर्ती, तुरंत रिजल्ट और तुरंत ज्वाइनिंग। तो कांग्रेस के राज में तो पहले कैसे भर्तियां होती थी आपको पता है। हमारे राज में बिना खर्चे दिए जाएंगी भर्तियां। बस आखिरी बार भरोसा करते हैं तो एक बार 2 लाख भर्ती पड़ी है हरियाणा में खाली। कांग्रेस की सरकार बना दो, आता है भर्ती पूरी कर दूंगा, कति कसर नहीं छोड़ दूंगा, सारे बड़का नाराजगी कर दूंगा, चाहे कोई सी भी पार्टी जो। ये जुमले हैं, कुछ नहीं है। और आपको पता है सबको बिना खर्चे बिना भर्ती बेरोजगारों को जो सुन सकती है वो बीजेपी सरकार है। बस वो तो हमारी कुछ एक खराब नीतियों की वजह से भर्तियां कोर्ट में फंसी गई। भर्ती रोको गैंग कांग्रेस द्वारा संचालित भर्ती रोको गैंग है वो। हमें पिछले 5 साल में कुछ नहीं कर पाई। इस बात का खेद हमको है नहीं वैसे, पर होना चाहिए मैं मानता हूँ। लेकिन अब की बार जयराम रमेश ने बीच में डंगा अड़ा दिया ना, तो हम भर्ती पूरी कर दी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा भी सक्रिय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिला भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में रोहतक जिले के कलानौर हलके के गांव में किसान सम्मान ट्रैक्टर रैली निकाली। भारतीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि यह ट्रैक्टर रैली किसानों के सम्मान के लिए निकाली गई है। किसान ट्रैक्टर सम्मान रैली में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली में भाग लिया। ये रैली गांव सुनारिया से शुरू होकर कलानौर हलके के विभिन्न गांव में होते हुए वापस सुनारिया गांव में समाप्त हुई। रोहतक में बिजली घर पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला, बोले जगमग योजना में आने के बाद नहीं आ रही है बिजली, साथ ही जाम की भी दी चेतावनी। रोहतक जिले के गांव खरावड़ में बिजली की सप्लाई ठीक न होने के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली घर पर ताला जड़ दिया। इस दौरान सभी कर्मचारियों को बिजली घर से बाहर निकाला और ताला लगाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि उनका गांव जगमग योजना के तहत आता है, लेकिन उनके गांव में बिजली सप्लाई नहीं आती, इसलिए मजबूरन ताला जड़ना पड़ा है। खरावड़ स्थित बिजली घर से गांव खरावड़, गांव खेड़ी सात, गांव गांद्रा व इंडस्ट्रीज एरिया में बिजली सप्लाई होती है।
गांव खरावड़ निवासी दीपक ने कहा कि गांव में बिजली की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। सरकार ने शुरू में कहा था कि जगमग योजना के तहत गांव के सभी लोग अपने बिजली मीटर घर से बाहर लगवाएं। सभी ग्रामीणों ने साथ भी दिया और जगमग योजना के तहत सभी बिजली मीटर घर से बाहर लगवाए गए। उसके बाद 24 घंटे बिजली देने की सरकार द्वारा बात कही गई थी। इसके बाद भी गर्मियों में 12 से 13 घंटे ही बिजली आती है और 11 से 12 घंटे बिजली के कट लगते हैं, जिसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बिजली घर पर ताला जड़ने का फैसला लिया गया। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो वो बिजली घर को पूर्ण रूप से ताला जड़कर बंद कर देंगे। रोहतक में महिला को कैंटर से कुचला, कई टुकड़ों में बिखरा शव। पति और मां गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों ने लगाया जाम। रोहतक के गांव रिटोली से होकर गुजरने वाले रोड पर एक महिला को कैंटर ने कुचल दिया, जिसके कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में महिला के पति व मां को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा इतना भयानक था कि एक्सीडेंट के बाद शव के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। वहीं एक्सीडेंट के बाद ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया, जिसका पता लगते ही ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। वहीं सूचना पाकर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एक्सीडेंट के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर जाम भी लगा दिया। ग्रामीणों ने मांग की कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मृतिका की पहचान करीब 30 वर्षीय नीतल के रूप में हुई है, जो गांव रिटोली की बेटी है और चरखी दादरी के गांव बिलोटा में विवाहित है। जानकारी के अनुसार वे मंगलवार को अपने पति व मां के साथ बाइक पर सवार होकर रिटोली से रोहतक जा रहे थे। इसी दौरान गांव के नजदीक पेट्रोल पंप से तेल डलवाकर जैसे ही चले तो तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में नीतल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतिका के पति व मां को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक्सीडेंट की सूचना शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इधर एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से संबंधित जांच शुरू कर दी और साक्ष्य भी जुटाए। एक्सीडेंट के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, साथ ही मांग की कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। जाम में काफी वाहन चालक भी फंस गए, जिसके कारण पुलिस को रूट डाइवर्ट भी करना पड़ा। ट्रैफिक को गांव बालंद से गांव करोथा जोधर रोड की तरफ डाइवर्ट किया गया, ताकि वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कृषि विभाग के स्थानीय कार्यालय तथा कृषि मंत्रालय एवं फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र की टीम ने जिले के विभिन्न गांवों में धान के खेतों का निरीक्षण किया। इस टीम ने किसानों से धान की फसल में बोनी बीमारी के बारे में विचार विमर्श करते हुए कहा कि अभी तक इस क्षेत्र में ऐसी कोई भी बीमारी प्रतीत नहीं हुई है। संयुक्त टीम ने मकड़ोली कला व खुर्द तथा चमारिया गांव का दौरा किया। इस टीम में कृषि विभाग के सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी डॉक्टर बलवंत सिंह, खंड तकनीकी प्रबंधन के विजयपाल तथा फरीदाबाद केंद्र से सहायक वनस्पति अधिकारी सूरज बरनवाल, कृष्णपाल व वैज्ञानिक सहायक लक्ष्मी चंद शामिल थे। संयुक्त टीम ने मकड़ोली खुर्द गांव में किसान सुनील, पवन व रमेश कुमार के धान के खेतों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। टीम ने कहा कि धान की फसल में बोनी बीमारी नहीं पाई गई है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि यदि धान की फसल में बोनी बीमारी का कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत कृषि विभाग या कृषि कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क करें। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।